हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंप्यूटर थियोरी में रैम और रोम करवाऊंगी। ओके, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो आज मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल में बताऊंगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब व्हाट इज़ कंप्यूटर रैम। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर रैम क्या है। रैम का फुल फॉर्म आपको पता लग ही गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, इसे मेन मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी। रैम में सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डाटा और निर्देश स्टोर रहते हैं। यह मेमोरी सीपीयू का भाग होती है, इसलिए इसका डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, पढ़ते हैं। रैम में डाटा और निर्देश सेल्स में स्टोर रहता है। प्रत्येक सेल कुछ रोज एवं कॉलम्स से मिलकर बना होता है, जिसका अपना यूनिक एड्रेस होता है। इसे सेल पाथ भी कहते हैं। ओके, सीपीयू इन सेल्स से अलग अलग डाटा प्राप्त कर सकता है, और वो भी बिना सीक्वेंस के। मतलब रैम में उपलब्ध डाटा को रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। शायद इसी विशेषता के कारण इस मेमोरी का नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी रखा गया है। ओके, नेक्स्ट हम इसका पढ़ते हैं, रैम की विशेषताएं। ओके, फर्स्ट है हमारे पास सीपीयू का भाग होती है। सेकंड, इसके बिना कंप्यूटर अपना काम नहीं कर सकता। थर्ड, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है। नेक्स्ट, उपलब्ध डाटा रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अस्थाई मगर तेज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रैम महंगी होती है। नेक्स्ट, स्टोरेज से भिन्न होती है। ओके, इनकी विशेषताएं ये सब है। अभी हमने पढ़ा था रैम क्या होता है, वही इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, रैम के विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ रैम। कंप्यूटर लगातार विकास कर रहा है, जिसके कारण इसके अन्य महत्वपूर्ण भागों को भी उन्नत होना पड़ा है, जिनमें रैम भी शामिल है। रैम भी विकास के कारण अलग अलग कार्य विशेषताओं में उपलब्ध हुई है, जिन्हें दो प्रकार में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं बेटा? देखो, एस रैम एंड डी रैम। ओके, तो अब हम इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे, एस रैम क्या होता है और डी रैम क्या होता है। ओके, एस रैम होता है, इसका फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसमें शब्द स्टैटिक बताता है कि इस रैम में डाटा स्थिर रहता है और इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एस रैम भी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसलिए पावर ऑन रहने तक इसमें डाटा मौजूद रहता है। ओके, डी रैम पढ़ते हैं, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसमें शब्द डायनामिक का मतलब होता है चलायमान, अर्थात हमेशा परिवर्तित होते रहना। इसलिए इस रैम को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी इसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। सीपीयू की मुख्य मेमोरी के रूप में डी रैम का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें से डाटा को रैंडमली प्राप्त किया जा सकता है और इसमें नया डाटा अपने आप स्टोर होता रहता है, जिसके कारण सीपीयू की कार्य क्षमता तेज बनी रहती है। ओके, अब तक हमने पढ़ा था एस रैम और डी रैम। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर रोम। रोम क्या होता है बेटा? मैं आपको पहले ही फुल फॉर्म बता चुकी थी, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ओके, अर्थात इसका डाटा केवल रीड किया जा सकता है। इसका क्या किया जा सकता है? सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। ओके, इसमें नया डाटा जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसे मैन्युफैक्चरर्स द्वारा ही एक बार राइट करके दिया जाता है। रोम में कंप्यूटर फंक्शनलिटी से संबंधित निर्देश स्टोर किया जाते हैं।
जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर को चालू करना भी शामिल है। इसे बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर के अलावा वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव, ओवन्स एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी रोम द्वारा ही प्रोग्राम किया जाता है। ओके, रोम का आपको पता लग गया क्या होता है। अब इसकी विशेषताएं हम पढ़ते हैं। ओके, रोम एक स्थायी मेमोरी होती है। बेसिक फंक्शनलिटी के निर्देश स्टोर रहते हैं। केवल रीडेबल होती है। रैम की तुलना में सस्ती होती है। सीपीयू मेमोरी का भाग होती है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स। एम रोम, पी रोम, एफ रोम, EEPROM। ओके, इसे हम जो है रीड करते हैं। एम रोम क्या होता है बेटा? मास्क रीड ओनली मेमोरी। इसे मैन्युफैक्चरर्स द्वारा डिवाइस में ही प्रोग्राम्ड किया जाता है। पी रोम अन्य रोम्स की तुलना में सस्ती और कम स्पेस में ज़्यादा डाटा स्टोर करने की क्षमता प्रदान करती है। मतलब इसकी डाटा स्टोर डेंसिटी अधिक होती है। ओके, पी रोम की क्या होती है? डेंसिटी जो होती है डाटा स्टोर करने की, वो ज़्यादा होती है। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इस मेमोरी क्लिप में डाटा एक बार राइट किया जाता है जो हमेशा बरकरार रहता है। पी रोम में डाटा राइट करने के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें पी रोम प्रोग्रामर या पी रोम बर्नर भी कहा जाता है। और पी रोम में डाटा राइट करने की प्रक्रिया को पी रोम बर्निंग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है EEPROM। इसका फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। जैसा इसके नाम से स्पष्ट होता है, इस रोम में उपलब्ध डाटा को इरेज यानी मिटाया भी जा सकता है। ओके, डाटा को मिटाने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखो EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, जिसका डाटा किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज द्वारा मिटाया जा सकता है या अन्य रोम से थोड़ी धीमी होती है। ओके, तो बेटा आज मैंने आपको करवाया रैम और रोम। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।